हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई केमिस्ट्री चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के टॉप 20 एमसीक्यू। इसमें आप टॉप 20 एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ नॉट ए कैरेक्टरिस ऑफ एटम। इसमें से कौन सा एटम का कैरेक्टरिस नहीं है। इसमें आपको बताना है एटम का कौन कैरेक्टरिस नहीं है। ऑप्शन ए है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर आर एटम। ऑप्शन बी है एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड बाई ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। ऑप्शन सी है एटम्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन आइसोलेशन नेवर फॉर्मिंग कंपाउंड। ऑप्शन डी है एटम कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल्स। तो हमारा फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। तो एटम्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन आइसोलेशन नेवर फॉर्मिंग कंपाउंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल कैरीज ए नेगेटिव चार्ज। इसमें कौन सा नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस। प्रोटॉन के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास तो न्यूट्रल चार्ज होता है। इस पर तो चार्ज ही नहीं होता है, इसमें चार्ज ही एक्सिस्ट नहीं करता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अब क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 वाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एटॉमिक नंबर एलिमेंट का क्या होता है। ऑप्शन ए द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन बी है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ऑप्शन सी है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ऑप्शन डी है द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन 3 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितना नंबर प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप्स इज ट्रू। इसमें कौन सा आइसोटॉप्स के बारे में ट्रू है। ऑप्शन है आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटॉप के पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन बी है isotopes have the same number of neutrons but different number of protons. Option C है isotopes have the same number of proton and neutrons. ऑप्शन डी है isotopes have different number of protons and electrons. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि आइसोटॉप्स हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है व्हेन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन व्हाट टाइप ऑफ बाउंड फॉर्म। जब एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड। ऑप्शन बी है कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी है मेटेलिक बॉन्ड। ऑप्शन डी है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जब वो शेयर करता है अपना इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूरेटली correspond of 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ वाटर। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट 2 है 20 मोल ऑफ वाटर। स्टेटमेंट 3 है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। स्टेटमेंट 4 है 1.2044 इंटू 10⁻25 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमारा 8 का क्या सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ओनली 1। ऑप्शन बी है 1 and 4। ऑप्शन सी है 2 and 3। ऑप्शन डी है 2 and 4। तो हमारा 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 and 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है which statement below does not align with the nature of atoms।
तो ऑप्शन ए है एटम्स आर अनएबल टू एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। ऑप्शन बी है एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट द फंडामेंटल यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स आर कंस्ट्रक्टेड। सी है एटम्स इनहेरेंटली प्रोसेस ए न्यूट्रल चार्ज। डी है एटम्स इंडिपेंडेंटली combine in a vast quantity to form a negligible matter we perceive। तो हमारा 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एटम्स इंडिपेंडेंटली combine in the vast quantity for tangible matters we perceive। तो हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है what is the significance of 1 AMU or 1 unit or 1 AMU। तो ऑप्शन है 1/12 of the mass of car C12। ऑप्शन बी है the mass of a C12 atom, the mass of an O16 atom। ऑप्शन डी है the mass of a hydrogen molecules। तो हमारा 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम। 1 MU होता है 1/12 ऑफ कार्बन एटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है एग्जाम लेवल में जो क्वेश्चन आएगा अब वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स है नेगेटिव चार्ज। इसमें किसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हैज़ 8 प्रोटॉन एंड 9 न्यूट्रॉन। 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा उसका। तो ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 1। तो हमारा सही हो जाएगा 2 का ऑप्शन सी 17 हो जाएगा। उसका एटॉमिक नंबर 17 हो जाएगा, दोनों का सम होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है द न्यूक्लियस और क्वेश्चन नंबर 3 है द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉम्पोस्ट मेनली ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन्स ओनली। तो हमारा 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। चलिए ने क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है which of the following statement about isotopes is true। isotopes have same number of protons and but different number of neutrons। b isotopes have same number of neutrons but different number of protons। option c isotopes have the same number of protons and neutrons। option d isotopes have different number of protons and electrons। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ये हमारा इसका सही आंसर होगा। आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है हु प्रपोज द पैलेंटरी मॉडल्स ऑफ एटम। जो पैलेंट की तरह जो एटम का मॉडल दिया था वो किसने दिया था। रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, नील्स बोर ने, जॉन डाल्टन ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी बोर मॉडल हम लोग पढ़े थे वो नील्स बोर ने। चलिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है द मास ऑफ ए नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूक्लियॉन्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट द चार्ज ऑफ ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास क्या चार्ज होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, वेरिएबल। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन का कौन करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो हमारा ऑप्शन है 2n6, हमारा ऑक्सीजन ऑप्शन बी है 2n8, ऑप्शन सी है 2n4, ऑप्शन डी है 24224। तो हमारा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है ये 8। तो हम लोग KLMN पढ़े, KLMN ऐसे जाता है, फर्स्ट में होता है तो उसके बाद से 8, उसके बाद से 18 होता है, तो ऐसे सो ऑन चला जाता है। तो फर्स्ट में हमारा 2 रहेगा, उसके बाद से 6 रहेगा, तो 8 मेरा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन? ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी है इर्नेस्ट रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन डी है डिमिट्री मेंडेलीव। तो हमारा 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई द नंबर ऑफ, ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स, बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी आइसोटॉप्स। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट डिटरमाइन किसके द्वारा होता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट, आज की ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब है। थैंक यू।